महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत सतगुरु जी ने दया बख्शिश की है। अपनी हजूरी विच सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बिठाया। साध संगत जिवें असीं शरधावान गुरसिख जिहड़े ने भागां वाले वो गुरु का हुक्म नित सुनते हैं कि अज ऐतवार है, गुरु का हुक्म किवें सुन के किवें मनना है, अज सोमवार है, अज मंगलवार है। उस तरह ही नॉर्मल समा उही गुजर रहा है। उस तरह ही जेठ हाड़ सौण भादों अस्सू कत्ता ये भागां वाले सिख जेठ हाड़ सौण भादों की महानता नहीं मनते। भागां वाले सिख गुरु के शब्द की हुक्म की महानता मनते। महानता उस उपदेश दी है जिन्हों असी सुन के मनना है। दिन ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, उही असी मिथे हुए आ, लंघ जाने हैं। एक गाथा मैं पढ़ी सी किते, मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा, शायद गल सौखी समझ आ जाए। कई बारी जिक्र किसी किसी किताब का करीदा तो मैं जिहड़े नित कथा सुनने वाले गुरसिख ने उन्होंने पता, मैं कई बार जिक्र किया सरदार रघबीर सिंह बीर जी, बड़े प्यारे गुरसिख होए। लगभग 47 तो पहलां दी बात है। बड़ियां चंगियां सरल जिहियां पुस्तकां उन्होंने लिखियां। आत्म साइंस ट्रस्ट उन्हां दीयां किताबां छापदा, सादियां सादियां ने, सधारण मनुख दे समझ आउण वालियां। मैं तां जिक्र कर रहा भी कई बारी कुछ पढ़ना चाहते ने वीर, वड्डियां दुकानां तो मिल सकदियां। उन्हां दी एक पुस्तक है रमजी कहानियां। उहदे अंदर सानू समझाउण वास्ते उन्होंने एक कल्पना की है। ध्यान दिओ तुसीं थोड़ा जिहा। उन्होंने एक बात सानू सुनाई है ताकि गल साडी समझ विच पै सके। बड़े सौखे जे तरीके नाल वो एक गोहज गल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़न वाली बात सानू समझाते हैं। कहानी उन्होंने लिखी, कहते कोई मनुख सी, मुसाफर सी, दुनिया ते भरमण करदा सी। बिखड़े राहां तो दी लंघ के एक ऐसी जगह ते गया जिथे उन्होंने खजाना मिलिया। हीरे जवाहरात बेअंत बेशुमार अमोलक पदार्थ सन। मनुख बड़ा नेक सी, बड़ा परोपकारी सी। उन्हें सिर्फ ये नहीं सोचा कि खजाना कला मैं ही प्राप्त करा। उन्हें सोचा मेरे अपने सारे लोग जड़े ने, मेरे नगर के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग, मेरी धरती के लोग। क्योंकि करामात ये सी भी जदों उन्हें खजाने दे विचों पंड भरी ना, मैनूं समझ लियो थोड़ा जिहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का उपदेश असीं क्यों सुनना आए हैं तो की करना सुन के। क्योंकि तुसीं भागां वाले आउंदे हो, बहुत सारे सिख रोज़ आउंदे आ, बहुत सारे सिख ने महीने बाद आउंदे आ। जिहड़े महीने बाद आउंदे आ वो भी धन भाग धन ने गुरसिख शुकर साहिब दा। जिहड़े हर रोज़ आउंदे आ वो भी धन ने भाई। जिन्हां ने हर रोज़ नूं महान पवित्र कर लिया संगत कर करके, वो भी महान। जिन्हां ने चलो एक संग्रांद ही सही महान पवित्र कर ली संगत करके। इनू पल्ले च बन्नीए भी असीं आके करना की है। तो बीर साहब ने कहानी बड़ी प्यारी जी सुनाई, उन्होंने लिखी अपनी पुस्तक च। ये परोपकारी मनुख इन्हें जदों पंड पाई हीरे जवाहरातां दी, मैं लैके जावां अपने वतन, तो की वेखदा भी जिन्ने पंड विच भरे जिहड़ा थां खाली होया उन्ने हीरे जवाहरात फिर लबालब उस खान दे विच, वो फिर देखदे फिर भरपूर खजाना। इन्हें होर उहदे विचों बुक भर के होर जिन्ने पा सकदा सी, जदों होर चुके वो फिर लबालब भरिया होया। पंड चुक के लै आया ये पुरख, पर उपकारी सी। सधारण बुद्धि वाला मनुख कहता किसी को पता ना लग जाए
मैं ही इकल्ला धनी होवां दूजा कोई ना होवे। इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ क्योंकि वो खजाना घटदा नहीं पिया ते तुसीं भी लैके आओ। कल्ला उन्हां नूं नहीं दस्सिया, इन्ना परोपकार किया, इन्हें उस खजाने तक पहुँचण का रस्ता बनाया ते रस्ते का सारा हाल एक ग्रंथ लिखिया, एक पुस्तक लिखी, वो अंदर लिख दिता भी भले पुरखो इदां इदां उस खजाने तक पहुँचना। इन्हें इन्ना परोपकार किया कि सिर्फ यही मेरे पिंड के लोग, मेरी धरती के लोग ही नहीं, आने वाले समय विच भी जिहड़ी लुकाई आवे, क्योंकि वो खजाना तो मुकदा नहीं पिया, जिन्ना कढ़दे उन्ना फिर भरपूर हो जाता। इन्नी नेकी, इन्ना परोपकार किया भी जिन्नी मनुखता आवे भविख विच सारे आ रस्ता मैं लिख दिता है, उन्होंने दिक्कत ना आवे, कोई सारा हाल लिख दिता, किवें किवें जाना है, किहड़ा किहड़ा मोड़ है, किवें किवें तुरना है, की रस्ते च लैके जाना है, किदां दा इतिहास है, सब कुछ लिख दिता ताकि आने वाले समय च हज़ारां सालां जिन्नी संसार रहना है, इस संसार के लोग उस खजाने तक जान जिहड़ा मुकदा कदी नहीं, वो भर भर के लई आउण ते धनी हो जाए। बड़ी नेकी की जी, बहुत परोपकार। हुण अगे कहानी लिखदे हो, गाथा लिखदे, अगे उहदी कल्पना उन्हां दी वेखियो। कहंदे कई 100 वरे बीते ते वो परोपकारी पुरख फिर उस धरती ते आके कहंदा भी मैं लिख के दे आया सी, समझा आया सी, सिर्फ कल्पना महज, इहनूं समझो। वो लोग वो जिदा मैं लिखिया सी उस राह ते तुर के पता नहीं किन्ने खजाने नूं उन्होंने पा लिया होएगा, किन्ना वो खजाना फिर भरपूर होएगा, वेखां ते सही। आके नगर वालियां नूं पुछदा, लोकां नूं पुछदा भी तुसीं जिवें मैं लिख के दिता सी उदां गए, पहुंचे उत्थे, खजाना लिया, वो कित्थे है जिस ग्रंथ उत्ते मैं लिख के दिता सी, तुहानूं मैं दे के गया सी भी इदां इदां तुसीं जाओ। वो कहंदे अंदर आओ, वेखो असीं किन्ना सत्कार कीता तुहाडा, तुसीं फिर आए हो, बड़े बैंड बाजे बजाए, बड़ियां रौनकां लगियां, बड़े प्रदर्शन किए चंगी तरह, खुशी मनाई, आदर सत्कार की हद मुका दी, फुल विछाए, पानी छिड़किया, बहुत सन्मान किया। जो कहते मैं तुहानूं लिख के जिहड़ा रस्ता दे के गया सी, कहते विख अंदर अंदर हीरियां जड़ी पालकी दे विच सोहना जिहा वो ग्रंथ सांभ के रखिया, धूप धुख रही है, दीवे जग रहे ने, इन्ना सन्मान किया, इन्ना सन्मान किया, असीं तुहाडे एक एक बचन का सन्मान किया। कहने लगे सन्मान ते किया, पर मैं तुहानूं दस्सिया सी भी इदां तुरोगे, खजाने तक पहुँचोगे, अमीर हो जाओगे, कोई तुहाडे च उत्थे भी गया? कहंदे नहीं नहीं, असीं तुहाडे लिखे हुए राह नूं मत्था टेकिया, गए है नहीं। हुण इह कहानी किहदी है साध संगत? कहानी किहदी है? रस्ता तो उन्हें दसता है, उस परोपकारी ने, जिन्हें आप बाबा पैदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई, वड्डा खजाना पाया सी, लोकां च वंडिया सी, ते सदीव काल लई आ ग्रंथ साहिब सानू दे के कहा सी अनुसार हो के चलोगे ते खजाने नूं पा लोगे। हुण आके सानू पुछे भी किन्नियां कने पा लिया, ते असीं की कहांगे भी जिहड़ा तुसीं रस्ता दसदा सी असीं उहनूं मत्था टेकदे हां, गए है नहीं, पैर नहीं पुट्टिया सी। जड़ा पंथ तुसी दस्या सी, राह तुसी दस्या सी, पूछत है पथक पर मार्ग ना धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाई। फिर की असी धनी हो जाएंगे जी, ते बाबा खुश हो जू साडे ते, मत्थे ते नहीं हथ मारेगा वो भी मैं तुहानूं किहड़ा राह दे के गया ते तुसी की कीता। साध संगत, डिठै मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। संगरांद वाले दिन असीं आए ते संगरांद वाले दिन साहिब ने कहा सफल मुहूर्त सफला घड़ी है ना, भी भागां वाला वो दिन जित सच्चे नाल प्यार। ते असीं कहा भी नहीं अज दी संगरांद चंगी है, अगली संगरांद माड़ी है। उही हाल भी उन्हें लिख के राह दिता, असीं सिर्फ मत्था टेकिया, जो उन्हें समझाना सी उन्होंने विचारिया ही नहीं। ते हुण वो परोपकारी की करेगा? मत्थे ते हथ मारेगा, कोसेगा सानू ते किहड़े कमलियां दे हथ मैं रस्ता दे गया सी। सो असीं साहिब नूं नमस्कार करन आए हां इसलिए कि असीं इस हुक्म नूं मन सकीए। पिछले महीने साहिब ने कहा सी हर जेठ जुड़ंदा लोड़ीए, जुड़ंदा
टुटना नहीं, जुड़ना। अज महाराज ने दो शब्द वरते, असी हाड़ कहते हैं सीधे जे शब्दों च। सतगुरु जी ने इस महीने का नाम आषाढ़ लिखिया, तपंदा, तपश वाला। तुसी पूरे शब्द नूं सुनिया, पहली पंक्ति दे नाल आषाढ़ नाल की शब्द जोड़िया? तपंदा। ते आखिरी पंक्ति नाल की जोड़िया जी? हाँ जी, आषाढ़ सुहंदा। झिझक आउंदी सानू साध संगत, पता नहीं क्यों गुरु का बचन बोलण लगे जां असीं हाज़र नहीं हुंदे। हुण दोनां नूं तुलना करके वेखो, कंपेयर करके वेखो। एक पासे क्या भी आषाढ़ तपंदा, चलो हाड़ का महीना आ गया, असीं मान लिया जी 30 दिनों की गल है। इकल्ले 30 दिनों की गल नहीं, सारी जिंदगी की गल है। एक है तपंदा, एक है सुहंदा। असीं किहड़े पासे खड़ना जी? सुहंदा मतलब सुखदाई, तपंदा मतलब दुखदाई। असीं सारे की मंगण आए हैं? कोई तपश मंगण आया भी असीं सड़दे बलदे भुजदे रहीए? असीं सारे मंगण आए हैं भी साडे घरां च शांति आवे, सुख आवे। अरदास भी करते हैं, वाहिगुरू करे सारियां दे घरां च सुख शांति होवे। सुहंदा, सुखदायक। हुण हत्थ विच साडे है, उन्हें रस्ता दसता, तपंदा बनाउणा है कि सुहंदा बनाउणा है, हत्थ विच तुहाडे। हाँ, अरदास कर सकते हैं भी हे दाता एनर्जी दे, ताकत दे, सानू समर्था दे, सिर ते हथ रख, बल बख्श। असीं तपंदा ना बनाइए, सुहंदा बना लीए। अपने परिवार की गल करिए, घर की गल करिए, जां निज आत्मा की गल करिए, इनू तपाउणा है कि जां सुखी करना है, ये तुसीं वेखना बई। महाराज ने दोनों ही पक्ष दस दिते। आ लाभ दा है, आ तोटे दा है, आ दुख दा है, आ सुख दा है। सचमुच ही अपने अंदर एक छिन वास्ते अंदर उतर के आप निर्णय करिए भी असीं गुरु कोलों की मंगना है, सुहंदा के तपंदा। कोई है जिहड़ा कहेगा मैं तपंदा मंगना आया, मैं दुख मंगना आया? असीं सारे सुख मंगना आया और अरदास है भी वाहिगुरू सारिआं दे घर सुख देवे। हुण फर्क की है तपंदे च ते सुहंदे च? तपदे कौन ने ते सुखी कौन ने? तपदे वो ने हर नाह ना जिन्ना पास। क्योंकि पिछले महीने क्या सी, जेठ जुड़ंदा, तो महाराज कहते जे नहीं जुड़िया, टुट गया, नाह नालों खसम नालों टुट गया, तप रहा, सड़ रहा, बल तपश पै रही है ना जी। तो जे पत्ते टुट गए, डाली टुट गई, रुख टुट गया, मूल नालों हरा रहेगा कि सुक जाएगा? पहला कह दिता सी भी भाई समा अगे औखा आ रहा तो जुड़ंदा रही। हुण क्या जे नहीं जुड़ंदा तो सुक जाएगा, फिर तप जाएगा। इस करके तपंदा है क्योंकि दूर हो गया, टुट गया है। ते किवें सुहंदा होएगा? आषाढ़ सुहंदा तिस लग्या जिस मन हर चरण निवास। बड़ा सौखा जिहा उदाहरण दिती साहब ने बाणी के अंदर। महाराज कहते बड़े तरीके नाल समझाया साहब ने। तो जे इनू होर सौखा करने वास्ते असीं एक आसरा जिहा लै लीए गाथा दा, बाणी का बचन है, तो असीं एक आसरा लै लीए गल नूं समझण वास्ते। कोई मनुख सफ़र करदा एक तलाब के किनारे रुक गया, नदी वग रही सी, प्रवाह चल रहा नदी का, तो नदी के नाल खह के जुड़िया होया एक तलाब है। उहदे विच बड़े खूबसूरत कमल के फुल ने खिड़े हुए मोटे मोटे। राहगीर रुक गया, मन मोया गया, बड़ा प्यारा लग्या नज़ारा, बड़ा ही दिलकश खिड़े हुए कमल के फुल एडे एडे वड्डे। मल्लो जोरी जी किया भी इत्थे जरूर 2 छिन रुक जावां, इस सुंदरता नूं माणा। खुशबू आए, वातावरण सुहावना, निर्मल जल, नदी खह के वग रही है, नाल पानी मिलता, अगे तुर पैंदा। हुण इनू कल्पना नूं थोड़ा जिहा अगे तोरीए जो साहब ने समझाया। कुछ देर राहगीर ने इस आनंद नूं माणिया, सुंदरता नूं माणिया, सुहप्पण नूं, खुशबू नूं माणिया, वातावरण के आनंद नूं लिया। कमाल सी, सब कुछ सजिया होया। फिर वो अगे जाना सी, चलिया गया। वरियां बाद वापस मुड़दा,
आके की वेखदा है, तलाब सुक चुकिया, नदी का जिहड़ा प्रवाह नाल वहिंदा सी उहदे विच विथ पै गई है, रेता पै पै के टिब्बा बन गया, तलाब सुक गया, खिड़े हुए फुल्लां दी जगह सड़ियांद पई हुई है, पानी बदबूदार है, मुश्क पई हुई है, जीव तड़प रहे ने। इत्थे वो बचन सतगुरु जी का फिर साडे सामने आंदे। महाराज कहंदे सवाल करन वाला पुछदा भी खिड़े हुए फुल कित्थे गए? बड़े सोहणे सी, सोने वर्गे। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, तू तो बड़ा सोहना सी, बहुत शुद्ध सी, सोने वांगू खिड़िया होया सी, हरिया भरिया सी, खुशबूदार सी, सुंदर सी। आ बदबू गंदगी कित्थों आ गई तेरे च? पहलपुरीए पुंडरक वना, खिड़े ही होए सी ना, वो खेड़ा कित्थे गया जी? गंदगी पै गई, बदबू पै गई, तपंदा हो गया, जड़ा हरा भरा सी की हो गया? तपंदा हो गया। ये पुछया पब्बर तू हरियावला, ये कमल दे फुल्लो, खिड़े हुए तलाब कित्थे गया तेरा खेड़ा? कमला कंचन वन, कै दोखड़ा सड़े होए, काली हुई दिहोरी, की हो गया तेनू, सड़ क्यों गया? जवाब बड़ा सोहना सी। साहब ने ना सानू समझाउण लई सवाल जवाब लिखे बाणी च। जाना पानी ना लहै जह सेती मेरा संग, जित डिठै तन परफलै चढ़ै चवगण वन। जिन्नू जिहदे नाल मिलिया मैनू खेड़ा मिलदा सी ना, वो खुराक मिलनी बंद हो गई, वो नदी का प्रवाह दूर हो गया। जदों मैं टुट गया, पानी सुक गया, सड़ गया, बदसूरत हो गया। जुड़िया ही खेड़ा है, टुटिया असाड़ तपंदा है। टुटदे कदों आ? जदों दूजा आउंदा विच, किसे दे विच थड़ी आ गई, किसे दी मड़ी आ गई, किसे दे जठेरे आ गए, किसे दे खेड़े आ गए, किसे दे बाबे शहीदां वाली कबर आ गई, पता नहीं की है, किसे दे पखंडी साध आ गए। जदों विच टिब्बे खड़े हो गए, प्रवाह नालों टुट गए, तो जिहड़ा खिड़िया होया सी वो तपंदा बन गया। फैसला हुण असीं करिए, जुड़े रहना कि टुटना? फैसला साडे हाथ च है। साध संगत, असीं तपंदा बनाउणा कि सुहंदा बनाउणा? पहले ही कह दिता सी जुड़ंदा, जेठ जुड़ंदा लोड़ ही है। की चाहिए? जुड़े रहिए। पातशाह जी टुटिए ना। हाँ, हो सकता है मैं सवेरे लेट जागा, मैनू उद्दम बख्श महाराज। हो सकता है पातशाह मैं नितनेम दे विच ढिल वरतदा होवां, मैनू बल बख्श। हो सकता है दाता जी मेरा मन स्थिर ना हुंदा होवे तेरे चरने च, अरदास करदा सतगुरु जी जोड़ो मन। पर एक गल का ख्याल रखना, कमजोरी तो तरक्की हो सकती है, पर जे रस्ता बदल गया, ये जरूर अरदास करिए भी भावें स्पीड च चलते हैं तो भावें हौली चलते हैं, मूँह तेरे वल रहे पातशाह, किसी होर पासे ना जाए। चंगे हाँ भावें मंदे हाँ, जोड़ के अपने चरना ना रखियो। ये जोदड़ी जरूर करियो साध संगत, जे टुट गए तो तपंदा है। ये सिख ने जरूर अपनी बेनती गुरु के चरणों च करनी। बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे। खसमाना कर प्यारे प्रभ जी, खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे प्रभ जी, खसमाना कर प्यारे। बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे,
बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे। लोकी कहते आ भी चंगा आ, पर असल विच कबीर सब ते हम बुरे। हम तज भलो सब कोई। पर चलो जे बुरे भले जिद्दां दे भी हैं थारे, मतलब तुहाडे आ पातशाह, तुहाडे नाल जुड़े रहिए। एक उदाहरण बड़ी प्यारी होर मेरे चेते च आई, बाबा कबीर साहब जी का बचन। बाबा कबीर साहब जी कहते भी सानू समझाया, गुरसिखो सुनियो, कहते तुसीं कदी मंगण वालियां दे कोल संख वेख्या जी? पहला पहला साधु सन्यासी जे जां गावां लैके जां हाथी लैके गेरुए कपड़े पा के, हुण भी आउंदे कई वार, वो संख वजाउंदे हुंदे सी। ते उन्हां ने भिखिया मंगण वास्ते कदी इस दरवाजे च संख वजाना, कदी उस दरवाजे च संख वजाना, कदी उस दरवाजे। संख लोकां दे दरवाजे अगे भी वजदा, संख मंदिरां ठाकर द्वारियां च भी वजदा, इस द्वारे ते वजदा, उस द्वारे ते कई जगह ते वजदा जी। वैसे हिंदू धर्म इनू बड़ा पवित्र मानदा, चलो ये एक वखरा विषय। बाबा कबीर साहब जी ने इस संख नूं वजदियां वेख्या ते बाबा कबीर साहब कहंदे भी संख धाहां मार रहा। उहदे अंदरों जदों आवाज़ निकली ना, बाबा कबीर साहब कहंदे संख धाहां मार रहा, दर दर दे उत्ते जाके धाहां मार रहा। कहंदे क्यों धाहां मार रहा? बाबा कबीर साहब कहंदे ये चंगा भला समुंदर दे विच डुब्बिया होया सी, ते जदों समुंदर तो बाहर निकलिया, छल्लां आईयां, किते बाहर छल नाल ओह वगा के परे पै गया, विथ पै गई, ते जदों समुंदर तो दूर होया किसी दे हत्थ चढ़ गया, हुण वड्डे 100 समुंदर नालों टुट के तां दर दर ते धाहां मार रहा। हुण ये सिखण वाली गल साध संगत, खुशी वाली नहीं। कबीर रैन आयर विछोरिया, कहंदे वो रत्ना वाले समुंदर नालों विछड़ गया, जिहड़ा अथाह सी, गहरा सी, असीम सी, रत्ना मोतियां ना पता ना कादे कादे पदार्थां नाल भरिया होया सी, ते उस वड्डे नालों टुट गया। कबीर रैन आयर विछोरिया, रहो रे संख मंजूर। जुड़िया रहिंदा चंगा रहना सी। देवल देवल धाहड़ी दिशा उगवै सूर, सूरज चढ़द्या सार उधरों सूरज चढ़दा, उधरों दर दर दे उत्ते धाहां मारनियां शुरू कर दिंदे। जे जुड़िया रहिंदा वड्डे नाल, थाह नाल, सीम नाल, ते तैनूं धाहां नहीं सी मारनियां पैणियां। हुण आह कहानी साडी है। संख ते सिर्फ समझाउण वास्ते है, कदों समझांगे सिखो? क्योंकि सिख गुरु समुंदर नूं छड्ड के दर दर ते धाहां मार रहे, दर दर ते ठोकरां खा रहा, मंगता बन के, जिवें वो थां थां ते मंगदा फिरदा ना, धाहां मार के। ये हालत गुरु समुंदर नूं छड्ड के साडी बन गई है। तुसीं अखां नाल वेखदे हो। वाहिगुरू करे तुहाडे विच कोई ऐसा ना होवे। मैं अरदास करदा। गुरु पातशाह जी कहंदे यही कारण है तेरे तपंदे दा। जग जीवन पुरख त्याग कै, गज के कहो जी, जग जीवन पुरख त्याग कै। फिर कहो जगत नूं जीवन देण वाला था सीम जड़ा सागर दी न्याई है, उन्होंने छड्ड दिता, ते आस की दी? मानस दा की मतलब हुंदा? नहीं पता जी, उच्ची बोलो ना। मैं कितना उच्ची बोल, जोर लग गया मेरा, मैं कमला। थोड़ा बोलो, मानस दा की मतलब? बंदे दी। मानस संधि जिन्हें जीवन दिता, सारी कायनात नूं जीवन दे रहा है, ओदी ओदी तुलना सागर नाल, ते जिहड़े बाकी छपड़ियां वर्गे आ, तूं उत्थे जाके ठूठा लैके फिर रहे। साडे तपण दा कारण की है भी असीं अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी टेक छड्ड दित्ती, ते इह स्पष्ट शब्द लिखे आ, किहदी आस लै लई? मानस संधि, बंदियां दी। भी ओ बाबा बड़ा वड्डा है, ओ बाबा बड़ा वड्डा है, ओ बाबा बड़ा वड्डा है। बस आही धुन लापी हुई है। सानू ये क्यों भुल गया? सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक।
जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, फिर क्यों जावां किसी होर दी आस ते जी। हो सकदा वड्डा वड्डा होवे कोई, असीं की लैना, पर सानू ये पता भी सब ते वड्डा सतगुरु नानक। मानस संधी आस सानू की कहा सी भला साहब ने, भुल गया सानू भी जदों तू बंदियां कोल ठूठा लैके मंगण जांदा है भी कोई मैनू थापड़ा दे दे, कोई मैनू पार उतारा कर दे, कोई मैनू आ कह दे, उदों ये बाणी नू चेते करया कर, तैनू लिख के दिता सी, ये तेरा राह नहीं है, मानुक की टेक। मिलदा कुछ उत्थों जी, कोई हैगा देण जोगा? साडे कोल समुंदर है, असीं की कर रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं छप्पड़ियां ते? असाड़ तपंदा तां आ साध संगत। एक प्रण करो ना प्रतिज्ञा करो भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी, ये सीस तेरे चरनां च झुकिया, तेरी आस उत्ते बैठे आ, ना किसी दी आस रखांगे, ना किसी दे अगे सिर झुकावांगे। हुण छड्डो ना जकारा जग जाना, ढैंदी कला च ते गजाउंदे आ, ते जिथे प्रण करना उत्थे सानू चुप वरत जांदी साडे। नहीं क्यों भैणो? बीबीओ संग आउंदी भी नहीं वादा करना गुरु नाल, जठेरियां ते खेड़ियां ते पिंड जाना, उत्थे कहंदा सी बाबा तेल पाई दा वीरवार मंगलवार। जे फलाने बाबे बारे कह दिता उन्होंने तो सारे कहते भी रब ही आओ। गुरु की कहता है मानुख की टेक देवन कहो। कौन है देन वाला? देवन कहो। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। जिन्हें खजाने का राह दसिया, असी क्या असी की लैना राह तो, सानू तो होर हुण लभ गए थे। और जिन्ना पखंड पंजाब की धरती च फैलिया, जिन्ने पखंडियां दे डेरे इत्थे बने, उन्हें दुनिया च किते नहीं बने, क्योंकि चार पैसे हैगे सी। और वेखो हैरानी की गल, बाकी जगह तो शायद सिर्फ जिंदे पूजे जाते होण, इत्थे मरियां नूं भी फ्रिजां च ला के रखा होया। पता ये हालत साडी बनी हुई है। तपंदा वाला राह, असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास। नाह दा अर्थ है खसम। जेडे खसम नाल टुटे होए है भाई, तप रहे है। तप तप लोए लोए हाथ मरोरूं, बावल होए कै सो सौ लोरूं। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। गुज्जी भाए जलै संसारा। बचिया कौन? भगत ना व्यापै, वो बच गया सग तो, माया रूपी अग तो। हर नाह न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। दाता छड्डिया, मंगतियां कोल जाके कहंदा सानू भी कुछ दे दो। शर्म विच डुब के मर जाना चाहिए। जिहड़ा बंदा, मैं नहीं बोल रहा जी, बाणी का फैसला, मैं तो मेरे च हिम्मत ही नहीं इदां बोल सकां। ये गुरु बोल रहा भी भाई जिहड़ा नमस्कार ते बाणी निरंकार नूं कर रहा, सतगुरु नूं कर रहा, अटल सदीवी रहण वाले नूं, पर मंगण किते होर, आस किते होर रखदा, उन्होंने मर जाना चाहिए। शर्म दे विच, लाज विच मर जाना चाहिए उन्होंने। दूजे पासों मंगी है तो लाज मराई। मानस संधि आस करो ना, अर्थ आपे करो। मैं कहना ये ना होए भी तुसीं कहो हरपाल सिंह ने कीते अर्थ, तुसीं आप करो। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, दोया भाए विगुचिया। हुण दुबदा विच पिया, खुआर हो रहा है। दोया भाए विगुचिया, गल पई सजम की फास। जमा की फाही गल च पई हुई है। खुआर कौन होया? राह छड्ड के कुराए पिया, कंडे तां ही ना लगे। हुण दोष दे भी मैनू रब ने मेरा बुरा किया जी, मैं तां किसे, रब तो वड्डा कौन है फिर तेरा सवारन वाला? फिर मैं भटकिया। बारे कहने लगे नहीं,
ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਸੜ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ 8 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। 4 ਗਵਾਇਆ ਸੋਏ ਕੈ, 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ, 4 ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਕੈ, 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ। ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। 4 ਪੈਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ, 4 ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇਰੀ, 4 ਪੈਰ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਸ ਸੀ ਜਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲਾਸ। ਹੁਣ ਫਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ? ਗਲ ਪਈ ਸੁਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਆਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਖਲਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਆਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦਰ ਪਾ ਸਕਾਂ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਸ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ,
तेरे दर्शन होए प्यास, दर्शन अगला वचन भी बड़ा कमाल है जी। इत्थे ते मंगिया ना विराग भी कदर होए महाराज, मेरे अंदर कदर आए। भुखे नूं भोजन की कदर है, प्यासे नूं पानी की कदर है। जिन्हों नहीं ना कुछ मिलिया उन्होंने फटे हुए कपड़ियां की, टुटी हुई जुत्ती की भी कदर है। कहता नहीं सांभ के रखनी। मैनू प्रतीत दे महाराज, कृपा करी। ते अगली गल बहुत कमाल दी, मैं मंग रहा तेरे कोलों, ये नहीं कि अज गुरुद्वारे आया, ऐतवार इधर हाँ, संगरांद वाले दिन इत्थे हाँ, शाम नूं किते होर जाना, मंगलवार होर जाना, वीरवार नहीं। तुद बिन दूजा को नहीं प्रभ, तुद बिन दूजा को नहीं, तुद बिन वेखो मैं नहीं वेखना, गुरु ने जरूर वेखना है जो किसी होर पासे गए। तो तां बोलियो जे वाकई मन करके कह रहे नहीं तो झूठ नहीं बोलना गुरु की हजूरी। ये झूठ होएगा ना भी है सही है, जाना असीं किते ते इत्थे कह दिता कोई भी नहीं तेरे तो बिना। वो बोलियो जिन्हें वाकई ये मान लिया, तुद बिन दूजा को नहीं प्रभ, तुद बिन दूजा को नहीं, तुद बिन दूजा को नहीं प्रभ, तुद बिन दूजा को नहीं। ਇਹਦੇ अर्थ सानू समझ आउंदे आ, पर साडी उत्थे की शब्द वरतांगे भी जदों जानते हुए भी सब कुछ पता है तो फिर भी असी पढ़ के सुन के मत्था टेक के फिर कह रहे नहीं किते होर भी जाना। ये अषाढ़ तपंदा, हर नाह ना जिन्ना पास। मेरी अरदास है पातशाह, तेरे तो बिना दूजी जिंदगी च वेखा ही ना किसी नूं। जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा, कोई कहे ना फलाने था जाके वेख्या, मैं की लैना, मैं अपने गुरु नूं वेख्या। ना दूजा बेखाल मैं वेखा ही ना, इहां पाई मूँह दातड़ी नित हिरदै रखा संभाल। ये दात दे कि मैं हिरदे च ही खसम नूं बिठा के रखा, मैं क्यों किसी नूं वेखा। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। जदों ये गल बन गई ना, मंगन लग पिया भी महाराज जी हुण किते नहीं मैं भटकना, बुरे भले हम थारे। ते फिर महाराज कहंदे अषाढ़ सुहंदा, आओ सुखदाई बनाइए जी, मानस संधि आस छड्डिए, तुद बिन दूजा को नहीं दृढ़ करिए, जोदड़ी करिए तेरे दर्शन होए प्यास। आओ ये महीना सुखा भरिया तुहाडा, आनंद विगास खेड़े च, ते कल्ला एक महीना नहीं सारा जीवन इस सुख विच गुजरेगा। कौन कहंदा घर शांति नहीं आउंदी, सो असीं मंगण ही किते होर थां गए हैं। घर दी सुख नहीं है, घर दी शांति नहीं है, असीं मंगण तुरे फिरदे। जिहड़ा आप बेचारा तुहाडे ते निर्भर है, तुसीं दिओगे तो मेरी रोजी रोटी चलनी है, तो उहदे कोलों कहंदे भी साडे घर भर दो। तुसीं आप अनपढ़ है, उहदे कोल जाके कहंदे बच्चे दे सिर ते हत्थ रखो जी, उन्हें PhD की है, वो आप स्कूलों भज्जिया होया। इदां दीयां आसां रख रहे। गुरु नाल जुड़ांगे ना, इत्थे कोई ईरखा नहीं, कोई दवैख नहीं, कोई नफरत नहीं। 35 महापुरख बैठे आ, कहंदे भी रविदास जी नूं नहीं लागे बिठाउणा, कबीर जी नूं नहीं लागे बिठाउणा। इदां दा विकास आएगा साध संगत। और असी जान बुझ के तपंदा बनाया, अशांति घर विच फैलाई हुई है, घर बेचैन होए पे हैं। आओ सुहंदा बनाइए, अषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरू जी का वासा साडे हिरदे च होवे, ओदी टेक भरोसा दृढ़ होवे, भरम पखंड मुक जान, चढ़दी कला आएगी साध संगत। वाहिगुरू सारियां दा आया सफल करन, तुहाडा कदम कदम सतगुरु लेखे च लाउण। बेनती है तुहाडे चरनां च साध संगत। मैं सवेरे ठंडे बुरज देखिया सी, राश ऐ जुड़ के मत्था टेक रहे सी, ते वीर उन्हें छिक्कां मारियां 3-4, ते मूँह ढक्कण लई भी कुछ नहीं सी।
ਇਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ ਵੱਲ 10-15 ਵੀਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰ ਸਿਰੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਆਨੰਦ ਵਰਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।